बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मूली के पराठों की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। मैं इसे आपको 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाना बताऊँगी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का आटा ले सकते हैं। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे हम नॉर्मल आटा रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं, बस वैसा ही हमने आटा गूंद लेना है। आटा गूंदते हुए तकरीबन मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है और आप अपने आटे के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी डो ना तो ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, बल्कि बस नॉर्मल सी आपने डो गूंद कर तैयार कर लेनी है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं। तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ की मूलियाँ लेकर उनको कद्दूकश कर लिया है। आप मेरी तरह हाथ से या फिर मशीन के साथ भी कद्दूकश कर सकते हैं। इसमें आपके बड़े आराम से 4 से 5 पराठे बन जाएंगे। आप इसे इसी तरह से कद्दूकश कर लें। अब हमने कद्दूकश की हुई मूलियों को एक बाउल में निकाल लेना है और यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, जिसे मैं मूलियों पर लगा दूँगी। जैसे ही हम मूलियों को नमक लगाते हैं, मूलियाँ अपना पानी छोड़ देती हैं। तो बस अब हमने इनको हाथ से दबाकर अच्छी तरह से निचोड़ लेना है कि इनमें पानी बाकी ना रहे। अगर मूलियों में पानी होगा तो जब आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे फट जाएंगे और सही से नहीं बनेंगे। अब मूलियों में से जितना भी पानी निकला है इसे हम वेस्ट कर देंगे और बाकी के जितने भी स्पाइसेस हैं मूली में शामिल करते जाएंगे। पहले मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालूंगी, 1 खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 अदद, 1 हैंडफुल फ्रेश कोरिएंडर लिया है और देसी घी मैंने एक आधा कप लिया है। इसकी जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से पराठे ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अब इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यहाँ पर आप इसे का नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। अगर कम हो तो आप यहाँ इस पॉइंट पर आप डाल सकते हैं। तवे को हम मीडियम से लो हीट पर रखकर गरम कर लेंगे। अब आप थोड़ा सा खुश्का लेकर आटे के पेड़े बना लें। तो आप जैसे भी पराठा खाना चाहते हैं, बड़े साइज़ का या छोटे साइज़ का, बस उसी साइज़ के आप इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लें। यहाँ मैं नॉर्मल साइज़ के पराठे बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर इन पेड़ों को तैयार कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से पराठा बनाना बताऊंगी, जो कि नॉर्मली हर घर में खाया जाता है। तो इन पेड़ों की हम छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। इसके ऊपर अब मैं घी लगा दूंगी और घी लगाकर मैं मूली का जो मसाला है वो इसमें भर दूंगी। मैं मूली का मसाला पराठों में थोड़ा ज़्यादा भरती हूँ क्योंकि इससे पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप भी इसी तरह ज़्यादा मूली भरकर जो है पराठे बनाएं और चारों तरफ से इसे पूरी तरह बंद कर लें और अच्छी तरह से इसे सील कर लें ताकि मसाला जो है वो बाहर ना आए। और जब आपने इसको बेलना है वो बहुत ही सॉफ्ट हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से आपने बेलन इसके ऊपर चलाना है। तो इंशाल्लाह आपका पराठा कभी नहीं फटेगा और आपका पराठा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। आप पराठे को 1-2 हाथ मारने के बाद आप इसे गरम तवे पे डाल दें। मैंने तवे को गरम कर लिया था मीडियम से लो हीट पर। इसी हीट पर हम पराठे को बनाएंगे। और अब मैं इस पे
देसी घी लगा रही हूँ। तो आप भी इसी तरह अगर देसी घी खाते हैं तो देसी घी लगाएं, वरना आप ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी में जो है पराठे पे घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, और इससे ये है कि बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे बनकर तैयार होते हैं। 2 से 3 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पर पकाने के बाद पराठे पर दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। ये देखिए अंदर से भी कितना मज़े का लग रहा है। इसी तरह से आप इसे तैयार कर लें। अब इस रोटी को मैं बलदार पराठे की तरह से बनाऊंगी। तो इन पेड़ों को मैंने बेलन के साथ बेल कर छोटी रोटी की शक्ल दे दी है। अब मैं इन दोनों के ऊपर देसी घी लगा रही हूँ। देसी घी लगाने के बाद थोड़ा सा ड्राई फ्लावर जो है इन दोनों के ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे पराठा जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब एक कांटे की मदद से मैंने दोनों के सेंटर में कट लगा लिया है, और अब मैं इनको रोल कर लूँगी। रोल करते हुए मैं दोबारा से इन्हें पेड़े की शक्ल दे दूँगी, और दूसरे को भी आपने इसी तरह से रोल करते हुए पेड़े की शक्ल में ले आना है। अब आप इन पेड़ों को बेलकर इनमें स्टफिंग भर लें और इन्हें पराठों की शक्ल में बना लें। अब इन पेड़ों को मैं बेल कर स्क्वायर शेप में इनका पराठा बना लूँगी। तो आपको इन तीनों तरीक़ों में से जो भी तरीका अच्छा लगे, आसान लगे, आप उसी तरह से अपने मूली के पराठे बना लें। लेकिन ये तीनों तरीक़ों से ही बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।
मज़ेदार से मूली के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।